नमस्कारम साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस आने वाले रविवार को आपकी RSCIT की एग्ज़ाम है, जिसके एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं और आपका एग्ज़ाम का टाइम 10 से लेकर सुबह 11 बजे तक का है। सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे आपका समापन हो जाएगा पेपर का। उसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। लास्ट एंट्री का टाइमिंग आपकी 9:30 बजे तक ही है, इसलिए टाइम के अनुसार आप पहले ही वहां पहुंच जाए। 9:30 से पहले आप जहां भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहां एंट्री ले लें आप, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है उसके साथ, जिसमें आपकी फ़ोटो भी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। अगर ये दोनों नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है आपके पास, तो आपको फिर लेके जाना है 10th की मार्कशीट, या वैसे आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सही रहेगा। तो आज हम एक बार रिवीजन क्लास लेकर आए हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम 35 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो एक बार पूरा का पूरा इसमें आपके रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो से, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें व समझें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी बार आया है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? हम CPU को कहते हैं। CPU को क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसके अलावा देखिए रैम आया है पहले ऑप्शन में, तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली जो मेमोरी होती है रोम, वो स्थायी मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हार्ड डिस्क भी क्या होती है? अपनी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, जो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। फिर देखिए रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, लेकिन रैम अस्थायी मेमोरी होती है। रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी प्रकृति की है, जो अपरिवर्तनीय होती है? वो होती है आपकी रोम। अपरिवर्तनीय कौन सी होती है? आपकी रोम। रोम की फुल फॉर्म बता दूँ वापस से आपको, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें C ऑप्शन दे रखा है अपन को केस मेमोरी, तो बता दूँ केस मेमोरी के लिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी केस मेमोरी। सबसे तेज़ स्पीड से काम करने वाली मेमोरी आपकी केस मेमोरी, और केस मेमोरी आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, ये भी याद रखना आप। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं इनपुट के लिए? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं साथियों। देखिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, वह मॉनिटर होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। आजकल मॉनिटर थिन टाइप के आ गए हैं, जिसमें आपकी LCD है और LED है। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर देखिए प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर क्या करता है? आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर थर्ड है आपका स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड अपना इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है? डाटा इनपुट देने के काम में आता है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? अगर कल का आपने वीडियो देखा हो तो उसमें बताया गया था MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में। तो MS वर्ड 2010 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है .docx। ये .txt होता है आपका नोटपैड का। .xls और फिर आगे अक्स हो रहा था इसके, अगर अक्स हो रहा था तो हो जाता है आपका एक्सेल का। .docx होता है आपका MS वर्ड का। .pptx होता है आपका पावर पॉइंट का। ये याद रखना, इन चारों में से आपको 1% ज़रूर मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। फिर देखिए MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट की एक फ़ाइल का एक्सटेंशन है। अब MS एक्सेल का पूछा आपसे, तो .xls ये हो जाएगा आपका MS एक्सेल का। फिर देखिए पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम पूछा आपसे, तो
PPTX हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? F5। और जिस स्लाइड पे अपन कार्य कर रहे हैं उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो देखना है तो आप शिफ्ट के साथ F5 यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस F5 याद रखना। शुरुआत से स्लाइड शो देखना है तो F5, और जहाँ काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से देखना है तो F5 के साथ आपको शिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर देखिए GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम है। राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड स्टोरेज के लिए, क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स संयोजित करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेव रखते हैं, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, राज ई वॉलेट हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके क्लाउड स्टोरेज हैं आपके। लेकिन पर्सन क्या पूछा आपसे? पर्सन पूछा कि राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड स्टोरेज के लिए काम करता है? तो वह आपका राज ई वॉलेट है, जो आपको अपनी SSO ID में मिल जाता है। और SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। राजस्थान की SSO ID अपनी राज SSO ID के अंदर आपको राज ई वॉलेट करके एक ऐप मिल जाता है, जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं और वहाँ पे संयोजित करके रख सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये भी क्या होते हैं? आपके क्लाउड स्टोरेज होते हैं। अगर ये पर्सन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन से क्लाउड स्टोरेज होते हैं, तो ये चारों अपने सही है उसमें। लेकिन पर्सन ये पूछा है राजस्थान सरकार द्वारा, तो राजस्थान सरकार द्वारा आपकी SSO ID में दिया जाता है राज ई वॉलेट। फिर देखिए वही पर्सन आ गया, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। फिर अगला पर्सन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षित करने के लिए फ़ोन पर आने वाले OTP का पूरा नाम बताना आपको, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। फिर अगला पर्सन है, CPU और रैम के बीच, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच सबसे तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी। इनके बीच सबसे तेज़ गति का जहाँ पे भी नाम आए वहाँ पे होगा आपका कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो जाएगी? आपकी कैश मेमोरी। फिर अगला दे रखा है DNS का पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ये DNS आता है आपके जो भी जीमेल अकाउंट आता है आपका, उसमें डॉट जो @ आता है, @ के बाद वाला जो पोर्शन आता है वह होता है आपका DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम होता है वो। जैसे @ के बाद में आता है .com, वेबसाइट आती है ना अपनी कोई भी, उसमें आ गया, जैसे .com आ गया। इसके अलावा .bus आ गया, .edu आ गया। ये सब क्या है? आपके डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। फिर देख, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ C दबाना है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V, और अंडू करने के लिए कंट्रोल के साथ Z। चारों याद रखना। अंडू की बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। अंडू किस काम में आता है? अंतिम कार्य जो किया था वहाँ पे वापस ले जाता है कौन? अंडू। अंडू करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z हो जाएगा, अंडू की कंट्रोल के साथ Z हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ U हो जाएगा। नया पेज लेना है आपको फाइल में तो कंट्रोल के साथ N हो जाएगा। और नई स्लाइड लेनी है आपको तो कंट्रोल के साथ M होता है, कंट्रोल के साथ M, नई स्लाइड लेने के लिए पावर पॉइंट में। और नया प्रेजेंटेशन या नया फाइल या नया डॉक्यूमेंट लेना आपको तो कंट्रोल के साथ N होता है। कंट्रोल के साथ Y होता है रीडू का, रीडू, अंडू, अंडरलाइन और न्यू। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? गूगल भी सर्च इंजन है अपना, बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी है। पर्सन आपसे पूछे कि सर्वाधिक सर्च इंजन का प्रयोग किसका किया जाता है, तो हो जाएगा आपका आंसर गूगल का। मैं बता दूं, गूगल और गूगल क्रोम दोनों अलग अलग होते हैं। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र होता है, जबकि गूगल आपका सर्च इंजन होता है। गूगल, बिंग, याहू ये तीनों के तीनों के आपके सर्च इंजन होते हैं। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
जिसका उपयोग लोकेशन ट्रैक करने के लिए किया जाता है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग होने वाला भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल H होती है आपकी फाइंड और रिप्लेस के लिए। कंट्रोल K होती है आपकी हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल L होती है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। और कंट्रोल M होती है आपकी नई स्लाइड लेनी है पावर पॉइंट में, उसके लिए। और हाइपरलिंक किस काम में आता है? ये एक प्रकार का लिंक होता है जिसके साथ में दूसरी फाइल अटैच होती है, वो होता है आपका हाइपरलिंक आपके इंसर्ट टैब में आता है MS वर्ड में। राजस्थान में राशन कार्ड और राशन वितरण को डिजिटल करने के लिए EPDS, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, वहाँ पे 3 से लेके 4 फुल फॉर्म आएगी आपके एग्ज़ाम में। MS एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? बार, ये होता है बराबर का चिन्ह आता है आपके, उससे स्टार्ट हो जाता है। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MS वर्ड 2010 में मिनिमम जूम साइज़ कितनी होती है? तो MS 2010 में मिनिमम जूम साइज़ आपकी 10 होती है। और जो हाईएस्ट साइज़ होती है वो होती है आपकी 500। हाईएस्ट कितनी होती है आपकी? 500। मिनिमम होती है 10 और हाईएस्ट 500। MS वर्ड 2010 में मैक्सिमम साइज़ आपकी 500 रहेगी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखो, विंडो 10 है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, तो तीनों हो गए आपके आंसर। विंडो 10 कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड आपका मोबाइल का है, लिनक्स आपके कंप्यूटर का है। याद रखना, विंडो 10 और लिनक्स किसका? आपके कंप्यूटर का है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, विंडो 8.1 जो होती है उसमें स्टार्ट बटन नहीं आता। विंडो 8.1 में स्टार्ट बटन नहीं आता है, बाकी सब में स्टार्ट बटन आता है टास्क बार पे। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर किसके प्रकार है? ये क्या है? एक प्रकार के वायरस होते हैं या मेलवेयर बोल सकते हैं इनको। इंटरनेट पर वेबसाइट एड्रेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट एड्रेस, जहाँ पे अपन वेबसाइट लगाते हैं, उसे URL बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अपना आंसर है इसमें, इंटरनेट पर वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है? जहाँ पे वेब एड्रेस लगाया जाता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में पेन का पूरा नाम? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यही आपसे पूछ लेता कि ITR के संपर्क में पेन का पूरा नाम क्या होगा, तो वहाँ पे होता परमानेंट अकाउंट नंबर। और एक आता है ट्रेन से संबंधित PNR का पूरा नाम क्या होता है? तो PNR का फुल फॉर्म होता है ट्रेन से संबंधित PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत 2014 में की गई थी, और 2014 था आपका अगस्त वाला, जब मोदी सरकार आई थी, तो सबसे पहला काम यही किया गया था। कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P होता है, कंट्रोल S होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल O होता है ओपन करने के लिए। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ISP का पूरा नाम? इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट टिकट बुकिंग पोर्टल कौन सा है? तो www.irctc.co.in। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। IRCTC फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड है, माउस भी है, स्कैनर भी है, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता, आउटपुट डिवाइस होता है। आई होप ये वीडियो आप जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 35 वो आपने कर दिया होगा। अगर अब आप कमेंट सेक्शन में बोलती हो कि एक वीडियो ऐसा ही मैं 35 प्रश्नों का मिक्सअप लेके आऊँ, थोड़ा इससे लेंथ जो कि पेपर में आपका हूबहू आ सकता है, तो आप कमेंट करके बता दें मुझे, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपका। और नहीं तो आपके ये 5 वीडियो तो पहले जो आए थे वो एक ये एक्स्ट्रा वीडियो, आपका 6 वीडियो टोटल हो गए आपके। इसके अलावा शॉर्ट्स मैंने दे रखे हैं वीडियो के अंदर, तो वो भी आपको देखने हैं। आई होप आपको अब थोड़ा बहुत कंप्यूटर आने लगा है, कुछ प्रश्नों के आप जानकार हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं तो मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा। धन्यवाद।